बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जो है मैं टेलर्स थ्योरम डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ। जैसे हमने पीछे जो है मैक्लॉरिन थ्योरम डिस्कस किया तो है, उसमें भी उसका फॉर्मूला जो था वो मेन थिंग थी जो आपको आना चाहिए और वो क्वेश्चंस के अंदर यूज़ होता है। सो यहाँ पे जो टेलर्स थ्योरम है ये फॉर वन वेरिएबल और टू वेरिएबल्स दोनों के लिए डिफाइन होता है। अगर तो हमारे पास इफ़ वी हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स और ये फंक्शन डिफाइन होता है ऑन एन इंटरवल containing a point A, मतलब हमारे पास अगर भी एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन हो और वो डिफ़ाइन हो रहा है एक स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर, ठीक हो गया, और उसके इंटरवल के अंदर एक पॉइंट हमने स्पेसिफाई लिया है एक स्पेसिफिकली, और उस फंक्शन एफ ऑफ एक्स के तमाम ऑल डेरिवेटिव्स अगर हमारे पास एग्जिस्ट करते हों एंड इट्स ऑल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट एट पॉइंट एक्स इज़ इक्वल टू ए। अगर हमारे पास ये पॉइंट उस इंटरवल के अंदर मौजूद है जिसके अंदर हमने फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिया है और इस पॉइंट पर हमारे पास उस फंक्शन के तमाम डेरिवेटिव तमाम डेरिवेटिव्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, देन जो है हम पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़, वो हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स माइनस ए प्लस ए टू एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स माइनस ए का क्यूब प्लस सो ऑन प्लस ए एन एक्स माइनस ए की पावर एन प्लस सो ऑन। बेसिकली यहाँ पे हमने जैसे हमने मैक्लॉरिन सीरीज़ के अंदर क्या लिया था कि हमने उसके अंदर यहाँ पे एक्स ही लेते गए थे, लेकिन यहाँ पे चूँकि हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट ले लिया है कि हम उसके ऊपर जो है ना उसके डेरिवेटिव्स ले रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए। सो अगर हम इस पॉइंट को इधर ले जाए एक्स माइनस ए और उस पॉइंट के लिहाज से जो है ना हमने यहाँ पे इसकी पावर सीरीज एक्सपेंशन फंक्शन की कर दी है। सो सिमिलरली वही वाला हम केस अडॉप्ट करेंगे कि हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स की जगह जो है ना एक्स इज इक्वल टू ए सब्सटीट्यूट करेंगे। सो ए पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी ए नोट, यहाँ पे ए माइनस ए क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी ए माइनस ए बाकी तमाम टर्म ज़ीरो हो जाएंगी। सो यहाँ से एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए नोट। इसी तरह हमने बाकी कोफिशेंट्स की वैल्यू भी निकाल लेनी है। अब डैश ऑफ एक्स लेंगे वो हमारे पास क्या आएगा ए नॉट, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस ए वन इंटू एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्टिवली वन माइनस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो, सही हो गया, प्लस ए टू ऐसी पावर रूल का फार्मूला लगेगा, टू स्टार्ट में जाएगा एक्स माइनस ए की पावर टू माइनस वन, पावर में से वन माइनस होता है ना, सो ये और अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव भी आएगा, इसका डेरिवेटिव वन माइनस ए कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव ज़ीरो प्लस सो ऑन, प्लस इसी तरह हम जो है ना आगे इसका डेरिवेटिव ले लेंगे एन, पावर स्टार्ट में गई, ए एन कॉन्स्टेंट टर्म थी एक्स माइनस ए की पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन, और अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव जो है ना हमारे पास वन आएगा, तो वन ने इस टर्म से मल्टीप्लाई होकर ये आ जाना है, सो मैंने नहीं लिखा। अब डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन प्लस टू ए टू इंटू एक्स माइनस ए प्लस सो ऑन प्लस एन ए एन एक्स माइनस ए की पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन। अब यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जैसे हमने मैक्लॉरिन थ्योरम के अंदर किया था उसी तरह इसके अंदर भी हम उधर हमने जीरो सब्सटीट्यूट करते गए थे, यहाँ पे हमने एक्स इज इक्वल टू किस पर डेरिवेटिव लेना है ए पॉइंट पर, तो वो सब्सटीट्यूट करते जाना है। सो यहाँ पे ए नोट जो था ये कांस्टेंट टर्म थी, इसका डेरिवेटिव जो है एक्स के रिस्पेक्टिवली ज़ीरो हो जाएगा, ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाती है। सो यहाँ पे ए वन ऐसे ही आ जाएगा, टू ए टू यहाँ पे हम ए माइनस ए एक्स की जगह ए रखेंगे तो ए माइनस ए ज़ीरो हो जाएगा, आगे सारी टर्म्स जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी, तो यहाँ पे खाली ए वन आएगा, ठीक हो गया। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे एफ डबल डैश ऑफ ए जब हम करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा टू ए टू, वो ए टू की यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर टू का फैक्टोरियल। इसी तरह हमने जो है यहाँ से ए थ्री की वैल्यू भी निकाल लेनी है, जैसे हमारे पास उसके अंदर आई थी मैक्लॉरिन सीरीज़ में सेम एज इट इज़ इधर भी आएंगी, इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, थर्ड डेरिवेटिव है थर्ड कोफिशिएंट है तो थर्ड डेरिवेटिव ओवर उतना ही जो टर्म है ना थर्ड टर्म है तो उतना ही उसी टर्म का जो फैक्टोरियल नीचे आएगा। सो ये इस तरह हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे। सो यहाँ से अप टू सोन ए एन कोफिशिएंट भी हम लिख सकते हैं
एफ एन ऑफ ए nth डेरिवेटिव ओवर nth टर्म है तो nth फैक्टोरियल आ जाएगा। सो जब हम इसके अंदर ये जो हमने पावर सीरीज़ ली है इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगी, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए, प्लस ए वन की जगह क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए, प्लस ए टू की जगह क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू ये, एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का स्क्वायर, प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का क्यूब। यहाँ पे ए3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया प्लस सो ऑन, और ए nth टर्म जो हमने वो निकाली है एफ एन ऑफ ए ओवर एन फैक्टोरियल एक्स माइनस ए की पावर एन प्लस सो ऑन। यहाँ पे बेसिकली मैंने टेलर्स थ्योरम इतने डिटेल में इसलिए नहीं डिस्कस किया क्योंकि आपके बुक में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी थोड़े हैं और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है इतने, सो दैट्स वाई जो है मैंने इसलिए बताया। सो ये वाली जो हमारे पास टर्म आ रही है ना, ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन की जो एक्सपेंशन है इसको हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन कहते हैं या फिर इसको टेलर्स थ्योरम कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड टेलर्स सीरीज एक्सपेंशन और टेलर्स थ्योरम ऑफ फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स फंक्शन के लिए ये हमारे पास जो है टेलर सीरीज एक्सपेंशन आ गई है। ठीक हो गया। अब 2 वेरिएबल्स के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। फॉर 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, अगर 2 वेरिएबल्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, फंक्शन 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, सो उसके अंदर हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं x को बाय एक्स प्लस वाई। ठीक हो गया इन दोनों वेरिएबल्स के सम से, क्योंकि 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं तो x को हमने x प्लस वाई से रिप्लेस कर दिया, एंड a को बाय x, और वो जो हमने a पॉइंट लिया था ना इंटरवल में, उस पॉइंट को हमने इन दोनों में से एक पॉइंट x सेलेक्ट कर लिया। सो देन रिप्लेस करने से हमारे पास f ऑफ x प्लस वाई आ जाएगा। पीछे जो मैंने ये वाली वैल्यू लिखी है ना टेलर्स थ्योरम एक्सपेंशन, ये वाली इसके अंदर, सो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू, जब हम यहाँ पे x प्लस वाई माइनस एक्स करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, y प्लस एफ डबल डैश ऑफ एक्स ओवर 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे भी जब हम x माइनस ए था ना, तो यहाँ पे बेसिकली x माइनस ए टर्म आ रही थी, तो यहाँ पे x की जगह हमने x प्लस वाई रखा था और a की जगह हमने माइनस एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, y बचेगा। तो यहाँ पे उसका स्क्वायर आ रहा था तो y का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स वाई क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, प्लस एफ एन ऑफ एक्स ओवर n फैक्टोरियल y की पावर n प्लस सो ऑन। सो ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स x एंड y की अगर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए ये हमारे पास टेलर सीरीज एक्सपेंशन या टेलर थ्योरम आ जाता है। आगे जी हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना 2.8 एक्सरसाइज का करने के लिए जा रहे हैं, जिसके अंदर यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ एक्सरसाइज 2.8। तो यहाँ पे जो है हमने शो दैट करना है 2x प्लस एच इज़ इक्वल टू, इसकी सीरीज एक्सपेंशन ये आ रही है हमारे पास। सो यहाँ पे आपने देखी है यहाँ पे x प्लस एच इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब हम यहाँ पर हमारे पास टेलर सीरीज़ यूज़ होगी, सही हो गया। सो यहाँ पर हमने क्या करना है, लेट कर लेना है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यही आ रहा है हमारे पास, इज़ इक्वल टू 2 की पावर x प्लस एच, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लेट कर ली। ठीक हो गया। अब हमें ये वाली चीज़ जो है ना वो प्रूव करनी है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, इनकी वैल्यूज़ चाहिए ना, जो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं, पुट कर लेते हैं एच इज़ इक्वल टू 0। सो एफ ऑफ एक्स प्लस 0 इज़ इक्वल टू 2x प्लस 0। सो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर x। सो यहाँ पे ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। देन हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स चाहिए, सो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, जब भी हमारे पास नीचे
कोफिशिएंट हो, कांस्टेंट टर्म हो और उसके ऊपर वेरिएबल पावर में आ रही हो, सो हमारे पास उसका जो फार्मूला होता है डेरिवेटिव का क्या आता है 2x, और साथ में जो हमारे पास नीचे कांस्टेंट टर्म होती है ना उसका नेचुरल लॉग लेते हैं ln2। बेसिकली हमारे पास a की पावर x का अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं x के रिस्पेक्टिवली वेरिएबल पावर में आ रहा है, सो ये हमारे पास क्या आएगा a की पावर x ऐसी ही आ जाएगी ये वाली टर्म, लेकिन साथ में ln log आएगा नीचे a का, ये जो नीचे a मौजूद है ना बेस में, सो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब यहाँ पे हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, सो वो हमारे पास क्या आएगा ln2 जो है वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, ये ऐसी आ जाएगी 2 की पावर x का हमारे पास क्या आएगा डेरिवेटिव 2x और ln2, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ln2 उधर जाएगा, सो ये ln2 सेम टर्म्स हैं तो इनकी पावर्स ऐड ऑन हो जाएंगी इंटू 2x। अब हम इसका थर्ड डेरिवेटिव ले लेते हैं, सो ln2 जो है कांस्टेंट टर्म है ये बाहर आ जाएगी, डेरिवेटिव जो है इस पर अप्लाई होगा 2 की पावर x पे, वो क्या आएगा 2 की पावर x ln2 ब्रैकेट क्लोज, सो f ट्रिपल डैश ऑफ x इज इक्वल टू ln2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड ऑन हो जाएगी ln2 क्यूब इंटू 2x। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गए फर्स्ट डेरिवेटिव, ये हमारे पास आया सेकंड डेरिवेटिव और ये हमारे पास आया थर्ड डेरिवेटिव। सो put these values in Taylor's theorem। सो हमारे पास f ऑफ x प्लस एच जो था यहाँ पे हमारे पास y की जगह h है, सो f ऑफ x प्लस एच हमारे पास, मैं टेलर्स थ्योरम लिखने के लिए जा रही हूँ पहले, f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इंटू एच प्लस f डबल डैश ऑफ x ओवर 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ x ओवर 3 फैक्टोरियल एच क्यूब प्लस सो ऑन, ये हमारे पास आएगा। सही हो गया। सो हमने यहाँ पे f ऑफ x प्लस एच किसको लेट किया हुआ था 2 की पावर x प्लस एच इज़ इक्वल टू f ऑफ x हमने क्या लिया था यहाँ पे 2x, सो हम ये वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं 1 2 3 4, ठीक हो गया, प्लस f डैश ऑफ x हमारे पास क्या आ रहा था ln2 स्टार्ट में लिख लेते हैं इंटू 2 की पावर x, ठीक हो गया, और साथ में हमारे पास ये वाली टर्म आ रही है एच, प्लस यहाँ पे f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है ये ln2 का स्क्वायर इंटू 2x ओवर 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर, प्लस यहाँ पे f ट्रिपल डैश ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है ये ln2 का क्यूब 2x ओवर 3 फैक्टोरियल और साथ में हमारे पास एच क्यूब प्लस सो ऑन। अब सारी टर्म में से ना हमारे पास 2x 2 की पावर x 2 की पावर x ये कॉमन आ रही है, सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2x प्लस एच इज इक्वल टू 2x कॉमन ले लेंगे 2 की पावर x सॉरी इनटू ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास ln2h 2x बाहर चला गया है, प्लस ln2 का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल 2 की पावर x बाहर कॉमन है तो एच स्क्वायर अगली टर्म, प्लस ln2 क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एच क्यूब प्लस सो ऑन। सो ये हमने प्रूव कर दिया, हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी और यही चीज़ जो है ना हमारे पास इधर आ गई है। आई होप आपको सोल्यूशन की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, उसके अंदर भी टेलर्स सीरीज़ एक्सपेंशन का फार्मूला लगा के तो आपने जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है डेरिवेटिव्स की, है ना। हमारे पास टेलर्स सीरीज़ एक्सपेंशन का यही वाला फार्मूला लगेगा और उसके अंदर जो है हमारे पास cos 61 डिग्री भी दिया हुआ है, तो आपने जो है ना पे हमारे पास cos 61 डिग्री था तो आप cos इंटू 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री ये करेंगे तो यहाँ पे 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 डिग्री रेडियन के इक्वल आता है ये हमारे पास, ठीक हो गया। 1 डिग्री की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी है। सो यहाँ से जो है हमारे पास आप ये जो आपने फार्मूला निकाला है ना यहाँ पे ये, तो एच की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, ये जो 1 डिग्री की वैल्यू आएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच होता है ना फार्मूले के अंदर, सो आपने जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है ना इसको सब्स्टिट्यूट करके तो वैल्यूज़ निकाल लेनी है। जो आपके पास बेसिकली यहाँ पे जो आंसर आएगा ना वहाँ पे आपने 60 cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, और ये वाली जो पाई रेडियन वाली वैल्यू है ये आपने कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेनी है और वो आपने ना लास्ट वाले फार्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके तो सिंप्लीफाई कर लेना उससे।